अब जैसे कि किसी के नंबर में मल्टीपल टाइम 4 होगा, तो मैं आपको 100% लिख के दे सकती हूँ। उनकी लाइफ में ब्लेम गेम्स होंगे, कोर्ट केसेस होंगे, लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स होंगी, उतार चढ़ाव होंगे। कैंसर केसेस, मोस्ट ऑफ द कैंसर केसेस हैव 84 इन देयर मोबाइल। ऐसी कौन सी इजी रेमेडी है जिससे पैसा चारों तरफ से बरसने लग जाए, सारे जितनी भी मनी ब्लॉकेज थी वो खुल जाएं और अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लग जाए? बहुत आप साउथ ईस्ट में संध्या के समय लगाना शुरू कीजिए दीपक। साउथ ईस्ट पैसा है, वीनस पैसा है, लग्जरी पैसे से ही आती है। ये आपकी कार के नंबर में 248 या 842 या 482, मतलब ये तीनों नंबर एक साथ प्रेजेंट ना। तो हमारे पीएम नेक्स्ट बार भी मोदी जी ही बनेंगे या और कोई आपको दिख रहा है आते हुए? आगे आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ जी का दिख रहा है। अभी चीज़ें शांत नहीं हुई हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान से हम शांत हो गए हैं तो नहीं हुआ अभी। तो पाकिस्तान से भी अटैक होने के चांसेस अभी कुछ ना कुछ वॉर की सिचुएशंस हैं। क्या बिहार में नीतीश कुमार जो है वो वापस आएंगे? क्या बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी का अगर हम पर्सनल ईयर देखें तो फेवरेबल नहीं है, तो बीजेपी विल नॉट बी इन विनिंग पोजीशन इन बिहार। एंड आपके मैम बंगाल के क्या व्यूज हैं? नेक्स्ट ईयर ममता जी के लिए भी एंटी ईयर है। बीजेपी विल रूल इन वेस्ट बंगाल एंड ममता जी विल नॉट बी इन विनिंग पोजीशन एनी मोर। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। सो गाइस, देखिए आज का जो पॉडकास्ट है ये होने वाला है न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्शंस और वास्तु स्पेशलिस्ट। आज जो हमारी गेस्ट है इनका हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैम ने बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी थी और काफ़ी सारी सच भी हुई थी। तो आज के पॉडकास्ट में भी कुछ इस तरीके की प्रेडिक्शंस, स्पेशली शॉकिंग प्रेडिक्शंस मैम लेके आई हैं। तो जैसे कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, बिहार में इलेक्शंस हैं, तो क्या वहाँ पे बीजेपी की जीत होगी या नीतीश कुमार जी नहीं जीत पाएंगे? साथ ही साथ बंगाल में ममता बनर्जी का फ्यूचर क्या दिख रहा है? इसके अलावा हमारे नेक्स्ट पीएम क्या मोदी जी होंगे? इनका जवाब आपको पॉडकास्ट पे मिलेगा। और साथ ही साथ मैम ने इतनी शॉकिंग चीज़ें बताई है कि आपका मोबाइल नंबर आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आपका गलत मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हो, गलत डिजिट्स यूज़ कर रहे हो, इवन आपके फ़ोन का पासवर्ड भी अगर गलत नंबर 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उससे आपकी किस्मत कैसे ख़राब हो सकती है। और उसके साथ-साथ बहुत सारे वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और हेल्थ के भी टिप्स बताए हैं इस पॉडकास्ट में। हमारी आज की गेस्ट का नाम है एस सविता गुप्ता। मैम का 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। वो एक वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है और एक लाइफ कोच भी है। उनकी सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए गाइस, पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। ओह वाओ, नाइस। मैम आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू हमारे podcast में। थैंक यू तरुण। तो मैम लास्ट पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया था हमारा, हमने भी आपसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और आप न्यूमरोलॉजी पे बात करते हो राइट? तो उससे कैसे हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आई गेस हमने लास्ट पॉडकास्ट में थोड़ा सा उस पर डिस्कस करा था, पर ये पॉडकास्ट हम इस पे रखने वाले हैं। और कैसे न्यूमरोलॉजी से मतलब प्रिडिक्शंस भी की जा सकती हैं और कैसे वो मतलब सच हुई हैं। तो आपने मुझे इतने सारे एग्जांपल्स दिए थे अपने कि ये आपने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था और वो सब कुछ सच हो रहा है। और इस साल बहुत सारे इवेंट्स हो भी चुके हैं, बुरे इवेंट्स भी थे और बहुत सारे इवेंट्स आने भी वाले हैं। जैसे इलेक्शंस हो गए और वॉर भी बहुत सारी सुनने में आई जा रही है, जैसे अभी थाईलैंड और कंबोडिया की भी वॉर हो गई। तो आगे की क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी पॉलिटिकल वॉर से, या हम थोड़ी सी बात वास्तु पे भी करेंगे कि हम वास्तु से कैसे अपनी ऑरा को, अपने घर के ऑरा को ठीक कर सकते हैं। और पॉलिटिशियंस कैसे, मतलब उनके पास पता है कि बहुत पैसा होता है बट वो अपने घर को इतना अच्छा बना के रखते हैं, इतना पॉजिटिव बना के रखते हैं, वो आई गेस किसी ने कभी बात नहीं करी होगी। तो वो अपने घर पे कैसा वास्तु रखते हैं, हम इससे भी थोड़ी बात करेंगे। और इंडिविजुअल्स के लिए भी कि क्या नंबर्स उनकी लाइफ में कितना रोल इम्पॉर्टेंट है उनका नंबर्स का। ठीक है, अगर किसी को पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप का दिक्कत है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं या डेट है, लोन है, ये सब के बारे में मैम आज हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी पहले हम आम आदमी के लिए बात करते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए भी करेंगे, बिकॉज Sure. मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी तो पहले ही बहुत बेहतरीन है
Right. आम जनता की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने की तरफ चलते हैं। राइट क्योंकि मैं आपने बताया था कि हमारे लाइफ में मोबाइल नंबर हमारा, हमारी गाड़ी का नंबर और हमारी डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो हमें ये भी देख के लेना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैम स्टार्ट हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से करते हैं, नंबर से करते हैं इंडिविजुअल के लिए। बिल्कुल। तो आप पहले मोबाइल नंबर के बारे में बताओ कि हमें कौन से डिजिट्स अपने मोबाइल नंबर में रखने चाहिए जिससे हम वेल्थ अट्रैक्ट कर पाएँ, हेल्थ अट्रैक्ट कर पाएँ। या कौन से अवॉइड करने चाहिए? देखिए, अवॉइड करने की बात पहले करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नोइंगली अननोइंगली, जस्ट टू इम्प्रेस अदर या जस्ट टू इम्प्रेस आवर सेल्फ या कंफर्ट जोन के कारण हम ना बहुत सारे एक ही नंबर को मल्टीपल टाइम ले लेते हैं। अब हर नंबर की एक एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन है, ये तो आप जानते हैं ना। या अब पहले मैं आपको ये बता दूं, हर नंबर एक प्लैनेट को सिग्निफाई करता है। जैसे नंबर 1 सन को, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 अगर मैं हिंदी में बोलूं तो राहु को, नंबर 5 बुध का नंबर मरकरी का हो गया, नंबर 6 वीनस शुक्र का हो गया, नंबर 7 केतु का हो गया, नंबर 8 सैटर्न शनिदेव, शनि महाराज, नंबर 9 मंगल का हो गया। ठीक है। अब जितनी बार आप किसी भी चीज़ की, आपने अपने बचपन में भी सुना होगा, ज़्यादा लालची मत बनो, लालच का फल बुरा होता है ना। सो हम अगर बहुत बार किसी नंबर को जस्ट टू, बहुत बार वीआईपी नंबर लेने के चक्कर में हम पेंटागन नंबर्स ले लेते हैं, 5555, 8888, 9999। Right. अब ये क्या होता है, इनकी नंबर की वाइब्रेशन, नंबर की फ्रिक्वेंसी बिगड़ने लगती है। Okay. स्पेशली प्रॉब्लम तब बहुत ज़्यादा आती है जब राकेश, राहु केतु शनि, देखिए हम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट शॉर्ट फॉर्म में राहु केतु शनि को राकेश ऐसा बोलते हैं, अच्छा। जस्ट टू रिमेंबर। ठीक है। अब ये पहले ही बहुत मैलिफिक प्लैनेट है। Okay. पहले ही एक नंबर जो कि बहुत मैलिफिक है, और उसको आपने आपके मोबाइल नंबर में मल्टीपल टाइम 4 है, मल्टीपल टाइम 7 है, मल्टीपल टाइम 8 है, तो आप खुद समझ रहे होंगे मेरे कहने भर से ही कि क्या हो रहा पर है। लोग तो वीआईपी नंबर के तौर पे एक मल्टीपल नंबर्स लेते हैं कि यार मेरा नंबर तो वीआईपी है। तो फिर प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। अच्छा। अब जैसे कि किसी के नंबर में मल्टीपल टाइम 4 होगा, तो मैं आपको 100% लिख के दे सकती हूँ, उनकी लाइफ में ब्लेम गेम्स होंगे। वो कुछ नहीं भी करेंगे तो ब्लेम गेम्स आएंगे, कोर्ट केसेस होंगे, लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स होंगी, उतार चढ़ाव होंगे, अननेसेसरली के इल्यूजन्स होंगे जो सच नहीं है, इन्वेस्ट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट्स को ख़त्म कर देंगे। तो ये मल्टीपल 4 कराता है, क्योंकि राहु का काम है इल्यूजन्स देना। अब आप उसकी एनर्जी को इतना ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन में बढ़ा रहे हो तो वो होगा ये। ठीक है। मल्टीपल 7 केतु का नंबर है। भाई केतु हेडलेस है, दिल से सोचता दिमाग है नहीं। अब आप जिन लोगों को, अगर व्यूवर्स को नहीं पता, तो राहु और केतु एक ही दानव के 2 बॉडी पार्ट हैं। राहु है तो सिर, लेकिन फिर भी बहुत स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के 4 सेंसेस उसके पास है, देखना, सूंघना, बोलना, सुनना। अब केतु के पास ये सेंसेस नहीं है, वो बस दिल की बात करता है, टच वाली बात, इमोशंस होने की बात। अब ऐसा क्या होगा, मल्टीपल 7 है आपके फ़ोन नंबर में, तो क्या होगा, मतलब 100% लिखवा लीजिए, लाइफ में धोखे मिलेंगे हर जगह पे, पैसे में, रिश्तों में। अगर आप सोचेंगे तो जिस कैलिबर के आप होंगे आपको उतना पे नहीं मिलेगा, आप लाइफ में हर समय डिसअपॉइंटेड रहेंगे। तो केतु की एनर्जी को भी सोच समझ के लाइफ में लाना है ना। पहले ही कोई चीज़ मैलिफिक है, फिर उसको बढ़ाते जा रहे हो। अब शनि महाराज का तो सबको पता है, शनिदेव अगर एक प्लैनेट की वाइज सोचे, बूढ़े से प्लैनेट हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाते हैं, क्योंकि कर्म की बात करते हैं और हम सबको अपने कर्म पता है, हम आजकल जो भी कर रहे हैं। ठीक है। सो मल्टीपल 8 कोर्ट केसेस, लीगल इश्यूज, प्रॉपर्टी फंस जाएगी। ठीक है। प्रॉपर्टी बनाना चाहोगे, बनेगी नहीं। ठीक है। हेल्थ में इश्यूज आएंगे, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगी। तो मतलब ये सब चीज़ें प्रूवन हैं। मैं मोर देन 7-8,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है और हम एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं और हम प्रूव करते हैं। हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब हज़ारों टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास कि ये नंबर्स इम्पेक्ट करते हैं और नंबर चेंज करके उनकी लाइफ में भी फ़र्क पड़ा है। यहाँ तरुण एक बात मैं कहना चाहूँगी, देखिए लेट्स बी प्रैक्टिकल, 20 साल पुराना नंबर है, बदल नहीं सकते। राइट मैम। ठीक है। अब लोगों की बहुत सारी क्वेरीज भी होती हैं, बच्चों के स्कूल में नंबर है, बैंक में है, मेरे सारे रिलेटिव्स के पास हैं, मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, सब क्लाइंट्स के पास हैं, अब क्या करें।
तो थोड़े समय के लिए आप उससे कॉल करना बंद कर दीजिए, एक नया नंबर मैनिफेस्ट कर लीजिए, एक नया नंबर जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुआ हो, जो कि बेटर हो, और उससे कॉल करना शुरू कीजिए। इसकी फ्रिक्वेंसी को कम करना शुरू कीजिए धीरे 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 धीरे, एंड व्हेन कंफर्टेबल। तो हम मैसेजेस के लिए, व्हाट्सएप के लिए कुछ समय रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ओहो आज ही चेंज करना है, ऐसा नहीं है। तो मैम कौन से नंबर्स हम, ये तो बताओ आप कि कौन से नंबर्स लें फिर? पूरी साइंस है, देखिए हर एक की यूनिक डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी है वो इनकी नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है आपके लिए मोबाइल का टोटल एक पर्टिकुलर आपको सूट करे, वो इनको सूट ना करे, तो ये एक पर्सनलाइज्ड पूरी कंसल्टेशन भी होती है, हम कंसल्टेशन में भी बताते हैं, हम सिखाते भी हैं, ठीक है। अब जो आपके 10 डिजिट्स के नंबर है ना, अगर हम बोले तो वैदिक अंक शास्त्र, जिसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा 5 मोबाइल times नंबर, 9 आता है उसमें। हाँ 5 टाइम्स 9 आता है मेरे मोबाइल नंबर में। हाँ, अब 5 टाइम 9 अननेसेसरली एग्रेशंस देता है, मतलब आई डोंट नो आप कनेक्ट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, मतलब जो रिएक्शंस नहीं होने चाहिए वो रिएक्शंस निकल के आते हैं, चाहे बाद में रियलाइजेशन हो, ठीक है। फिर बीपी इश्यूज दे जाते हैं, बहुत सारी टेंशन दे देते हैं, मतलब काम करने से पहले ही बहुत सारा स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे किसी का नंबर है 9715, ठीक है, ये 15 आया, तो ऐसे हमने कॉम्बिनेशन देखने हैं। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताती हूँ 4 और 8 का, ठीक है, वेरी कॉमन, बहुत सारी बात हो रही है इसकी सोशल मीडिया पे, 248 48 नहीं होना चाहिए, बट जितने भी व्यूवर्स सुन रहे हैं, अगर आपके मोबाइल नंबर में 48 का कॉम्बिनेशन है, 84 का कॉम्बिनेशन है, मतलब 10 डिजिट्स में ये 2 डिजिट इकट्ठे हैं, एक साथ आ गए, एक साथ हैं, 48 बन रहा है, 84 बन रहा है, रिलेशनशिप में इशू, कोई ना कोई क्रॉनिक इलनेस जो लाइफ लॉन्ग, जिसकी दवाई आपको खानी पड़े, मैरिज का ना होना, होना और डिवोर्स की तक पहुंच जाना, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइफ में, वो भी नेगेटिव वाले अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये बुरा फेस भी आएगा, वैसी वाली चीज़ें, क्योंकि राहु और शनि की युति हो रही है। अभी पिछले कुछ समय से राहु शनि एक घर में आए, आपने अहमदाबाद के सुना ऐसा कभी हिस्ट्री में सुना? फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा केस हुआ था, ठीक है, तब बड़ा। कितना पेनफुल इवेंट था वो, ठीक है, कि मतलब एक तो था कि फ्लाइट 2 घंटे से उड़ रही है, उड़ी भी नहीं, और उससे पहले और उसके बाद, खाली वही इवेंट नहीं हुआ, उसके बाद भी बहुत बड़ा कल ही हुआ था एक रशिया में भी crash। हुआ। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जब राहु और शनि इकट्ठे हो गए, अभी मंगल केतु इकट्ठे हुए हैं, तो एक्सीडेंट, सर्जरीज, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है। तो यही चीज़ मैनिफेस्टेशन हमारे फ़ोन नंबर में भी हो जाती है कि राहु और शनि कंजक्ट हो गए। जैसे कि कुंडली में हम कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली में किसी के होते हैं ना, तुम्हारा तो राहु शनि इकट्ठा बैठा है, जब राहु का टाइम आएगा, शनि का टाइम बहुत पेनफुल जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम इज़ हैपनिंग जब आपके फ़ोन नंबर में ये आता है। तो जो व्यूवर्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं, और अगर आप अभी तक इन चीज़ों से बचे हुए हैं तो आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप एज सुन एज पॉसिबल गेट रिड ऑफ दिस नंबर, क्योंकि मैंने रातों रात ऐसा देखा है, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं कैंसर केसेस, मोस्ट ऑफ द कैंसर केसेस हैव 84 इन देयर मोबाइल नंबर। और ये पुराने नंबर्स होते होंगे उनके, है ना? और सबसे बड़ी बात पता है क्या है तरुण, आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही बता रही हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स कहेंगे पहले तो था नहीं मोबाइल नंबर, तब लोगों को कैंसर नहीं होता था। भाई पहले तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, पहले चांद पे भी नहीं जा रहे थे, ठीक है, आजकल जो पॉडकास्ट चल रहे हैं पहले ये भी नहीं होते थे, पहले ज्योतिष आपको ऑनलाइन नहीं मिलते थे, एक पंडित जी होते थे जो उसको वो करते थे। तो चीज़ें बदली हैं, और देश काल परिस्थिति बदलती है, चीज़ें बदलती हैं। पहले मोबाइल फ़ोन क्या था, सिर्फ एक सुनने के लिए घर के लैंडलाइन हुआ करते थे, ठीक है। हम कितना, आज हम 24/7 रात को सोते हुए भी हम अपना मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं, नींद खुल गई, मोबाइल कहाँ है। सो जो चीज़ इतना इंटीग्रल पार्ट बन गई है हमारी लाइफ का, जो इतना हमारी लाइफ में हमारे साथ 24/7 चल रही है, उसको कुछ तो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में। और मैम आई गेस बड़े लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, स्पेशली इंडिया में, है ना? सब रखते हैं तरुण, शो नहीं करते। Right. हमारी मजबूरी ये है कि जिनके काम हम कर रहे हैं ना, उनकी तरफ से हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सेट करते हैं, उनकी कंपनीज के मोबाइल नंबर सेट करते हैं, उनके वास्तुस करते हैं, बट
डिस्क्लोज़ करने को मना किया कर दिया जाता है। अभी भी मैं रोहतक के किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के लिए काम कर रही हूँ, उनके घर को डिज़ाइन कर रही हूँ। सो वो होता क्या है कि नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते, दैट्स ओके, सबको राइट ऑफ फ्रीडम है, तो सब मानते हैं, हर सक्सेसफुल इंसान मानता है। जो क्वेश्चन करते हैं ना, वो लाइफ में फिर फंसे ही रह जाते हैं। स्किल है भाई, ये एक साइंस है जो काम कर रही है, नंबर्स की साइंस है। तो मैम नंबर प्लेट पे भी बहुत सारे लोग वीआईपी नंबर्स ले लेते हैं। अब आप ये बता दो, जैसे आपने बता दिया अवॉइड कौन कौन से नंबर करने हैं, तो वो मोबाइल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे नंबर, और कार नंबर प्लेट के लिए भी होंगे, या उसमें कुछ डिफरेंस आता है? कुछ डिफरेंस आता है, क्योंकि देखिए मोबाइल आपके पास आपके साथ 24 है, आपके ऑरा में है। गाड़ी आप कभी चला रहे हैं, कभी नहीं चला रहे। गाड़ी के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी आपको कि कोशिश कीजिए आपकी कार के नंबर में 248 या 842 या 482, मतलब ये तीनों नंबर एक साथ प्रेजेंट ना हो, ठीक है। एक साथ प्रेजेंट ना हो, क्योंकि मंगल, राहु और इधर से आप देखेंगे शनि, तो ये थोड़े से मैलेफिक प्लैनेट्स हो जाते हैं, जो फिर ऐसे नंबर वाली गाड़ियाँ आप देखिए ठुकती बहुत हैं। गाड़ी शोरूम से आई, ठुक गई। इसीलिए ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ कार्स ऐसी होती हैं जब से घर पे आई है उसमें एक्सीडेंट ही होता रहता है, या Yes. कोई बाइक ऐसी हो गई। यस ऑलराइट। सो इसीलिए हम बोलते हैं ध्यान रखो। और मोबाइल नंबर के लिए एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी मैं आपको, पासवर्ड सेट किया आपने। कई लोग पैटर्न सेट करते हैं, अभी पैटर्न भी ऐसे 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 करके कि एक पैटर्न को खोलने के लिए उनको खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि लाइफ में जब भी फ़ोन खोल रहे हो, दिन में 100 बार खोल रहे हो, तो एक स्ट्रेस दे रहे हो अपने दिमाग को। फिर कई लोग मल्टीपल 2, मल्टीपल 8, मल्टीपल 7। अब क्या हो रहा है कि फिर से एक नंबर की फ्रीक्वेंसी को बार बार, अब मल्टीपल 2 चंद्रमा का नंबर है, ठीक है, 2 नंबर। अब आप सबको पता है चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, मूड स्विंग्स, दिस इज़ वेरी कॉमन। जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जब भी अमावस्या पूर्णिमा का टाइम आता है, वहाँ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बिकॉज आपको ज्वार भाटा का भी पता है, मून की एनर्जी से सब कुछ रूल हो रहा है वाटर अर्थ पे। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में मल्टीपल 2 है या आपने मल्टीपल 2 वाला कोड लगा रखा है, तो मैं गारंटेड कह सकती हूँ आप डिप्रेसिव टेंडेंसीज वाले होंगे। हर बात पे इमोशनल हो जाना, सुसाइडल थॉट्स आ जाना, मेरी लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने आप को ब्लेम गेम में डालना, ये सब कॉमन होगा। तो मैम कौन से ऐसे नंबर है जो हमें सक्सेस दे सकते हैं? बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें सक्सेस दे सकते हैं, जो हम अपने सेशन में बताते हैं। देखिए, आप अपनी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा हुए हैं, वो हम बदल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में था। फिर हमारे हाथ में ईश्वर ने कर्म और विल पावर दे दी है, तो अपने कर्मों से और अपने विल पावर से हम चेंज कर सकते हैं। हम अपने नेम के स्पेलिंग्स करेक्ट करके, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ भाई उसका। जब से मैंने अपने नाम के आगे एस लगाया है, मैं सिर्फ ग्रो कर रही हूँ। मैंने अपने जो मेरा ओरिजिनल नेम था, जो आप अगर शेल्डियन से जिनको कैलकुलेट करना आता है, आप गूगल पे शेल्डियन का चार्ट देखिए, वो 16 से 7 पे था सविता पहले। और जब भी मैं लाइफ में कुछ करने की कोशिश करती थी ना, तो वो जैसे टैरो में डेथ कार्ड होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, आप गिरते हो नीचे, एग्जैक्टली सेम वाज हैपनिंग। एंड जिनका भी नाम 16 के कंपाउंड पे आता है, उनके साथ ये रेगुलर होता है कि वो कुछ भी करें, वो एक ऊंचाई पे पहुंचेंगे और उस ऊंचाई से फिर इतने नीचे गिरेंगे कि उन्हें मतलब दोबारा से अपनी ज़मीन ढूंढनी पड़ती है। मैम एग्जांपल बताओ 16 के कंपाउंड में। जैसे सविता है मेरा नाम, हाँ। अगर मैं एस नहीं लगाती, डबल एस, हाँ। तो एस की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू, ये शेल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट होता है। ओके, उसमें चार्ट लिखा से। होता है। हाँ, चार्ट के में। अकॉर्डिंग, तो ठीक उसका है, टोटल करते हैं। उसका टोटल करते हैं। तो एस का जैसे 3 + 1 + 6 + 1 + 4 + 1 16 बन गया। 16 मीन्स 16 से क्या बना, 1 + 6 7, तो 16/7, 7 क्या है, डिसअपॉइंटमेंट्स है। सो दैट इज़ द वे आई हैव। मैं इस फील्ड में 15 साल से हूँ, लेकिन मैंने इस नेम को चेंज किया 2015-16 के अराउंड, और तब से मैंने ग्रोथ देखी है बहुत। मैंने डबल एस लगा के 19 का कंपाउंड ले लिया, 19 1, माई डेस्टिनी नंबर इज़ 1। सो मैं रूल्ड होती हूँ, डेस्टिनी इज़ योर कैरियर ओरिएंटेड थिंग। तो तब से मुझे बहुत ग्रोथ मिली है, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आपको आपके फेवरेबल नंबर मिल जाएं, आप अपनी लाइफ की कोई मेजर डिसीजंस उन डेट्स पे लो,
तो आपने ऑफिशियली नाम चेंज अपडेट करा लिया सारे डॉक्यूमेंट्स पे भी और सब कुछ? अगर डॉक्यूमेंट्स पे नहीं भी कराते आप, देखिए आज का डॉक्यूमेंट ना आपका सोशल मीडिया है। हाँ, उस पे कर लो बस। आधार कार्ड कहाँ है, किसने देखा? या पैन कार्ड किसने देखा? राइट पासपोर्ट किसने देखा? राइट। ठीक है। सोशल मीडिया, एक पोस्ट डालते हो पूरी दुनिया देखती है, तो नाम की वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैल जाती है। ओके। तो तो मैम आज अच्छे नंबर कौन से हैं? अच्छे नंबर अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें तो 1, 3, 5, 6 दीज आर बेनिफिक नंबर्स। 2 and 9 आर न्यूट्रल एंड राहु केतु शनि तो डबल किसी का भी मत करो। ट्रिपल एट मत करो, ट्रिपल्स। अच्छा, दो बार ही आ जाए दैट इज फाइन। इवन हम राहु केतु शनि के लिए डबल भी नहीं कहते। दो डबल इन द चार सेंस छः, जैसे दो 7 चार है। आठ। हाँ, दो दो 4, 7, 8। 7 अगर दो अलग अलग जगह आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है, बट 8 तो अलग अलग जगह भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इकट्ठा भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 4 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब बिकॉज राहु बहुत ज़बरदस्त इल्यूजन्स देता है। राहु ऐसे आपके माइंड में थॉट देता है कि मैं आज तो ऐसा कुछ करूँगा, स्टॉक मार्केट में डाल दो, रातों रात मेरे पैसे बनने वाले हैं। वो आपको ऐसा थॉट देगा, बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा। वो इल्यूजन्स हैं, जो है नहीं वो दिखता है, और जो होता है, जो रियलिटी होती है, उसको हम मानना ही नहीं चाहते। तो मैम न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शंस पर आते हैं हम, क्योंकि आपने एग्जांपल्स दिए थे कि आपकी प्रेडिक्शंस बहुत हद तक मतलब सब सच हुई हैं, राइट? तो न्यूमरोलॉजी में इतनी पावर है, तो अब प्रेडिक्शंस हम उनकी उनकी करेंगे जिनकी सब वेट कर रहे हैं। बहुत लोग बातें कर रहे हैं इलेक्शंस की, जी ठीक है, बंगाल में होने वाले हैं, बिहार में होने वाले हैं। जी। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार जो हैं वो वापस आएंगे, और क्या बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी? तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जी का अगर हम पर्सनल ईयर निकालने का एक तरीका होता है न्यूमरोलॉजी में, पर्सनल ईयर देखें तो फेवरेबल नहीं है। अगर इस साल सितंबर नहीं है। अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं ओके, तो वो चीज़ें उनके लिए फेवरेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, सो बीजेपी विल नॉट बी इन विनिंग पोजीशन इन बिहार। और अगर मैम ये इलेक्शन थोड़ा डिलेड हो रहे होते तो तब हो सकता था। चीज़ें बेटर हो जाती है ना, आपका एक टाइम फ्रेम अच्छा नहीं चल रहा। वैसे नीतीश जी के लिए तो ये है, मुझे लगता है जो नीतीश जी हैं, दिस विल बी हर लास्ट राउंड, ही विल नॉट कम अगेन इनटू द पॉलिटिक्स। कुछ ना कुछ रिटायरमेंट या कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा उनका। अच्छा, तो रिटायरमेंट का भी अब चांसेस आ रहे हैं। जी। एंड आपके मैम बंगाल के क्या व्यूज़ हैं? ममता बनर्जी देखिए, का ममता क्या चल रहा है? बनर्जी के लिए भी, क्योंकि वहाँ के इलेक्शन नेक्स्ट ईयर हैं, मई जून में, ठीक है, जितना मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट ईयर होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर ममता जी के लिए भी एंटी ईयर है, ठीक है। और ममता जी, बीजेपी विल रूल इन वेस्ट बंगाल एंड ममता जी विल नॉट बी इन विनिंग पोजीशन एनी मोर। एंड फर्दर उनके जो पर्सनल ईयर्स के हिसाब से हम देख रहे हैं तो उनके हेल्थ इश्यूज भी दिखा रहे हैं। तो मैम वो पॉलिटिक्स में करियर कंटिन्यू करेंगे या हेल्थ इश्यूज की वजह से क्विट कर देंगे? देखिए, आप एज फैक्टर भी देखिए अब, ठीक है, ये इलेक्शंस हैं, इसके बाद नेक्स्ट ईयर 5 साल बाद आएंगे, तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी लेके चलते हैं। लेकिन हाँ, ये दिख रहा है कि इस बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी का वर्चस्व रहेगा। तो मैम, आप बीजेपी की आप बात ही कर रहे हो, तो हमारे पीएम नेक्स्ट बार भी मोदी जी ही बनेंगे या और कोई आपको दिख रहा है आते हुए? देखिए, हम सब तो भारतवासी तो यही चाहते हैं कि वही राइट बने, राइट। ठीक है, क्योंकि हमने उनके राज में जो अपने जीवन में चेंजेस देखे हैं और जो करेज और वो सब चीज़ें देखी हैं, तो हमारा तो मन यही है। राइट। बट जो चीज़ें, जो इन्वायरमेंट चल रहा है ना, 2027 इज़ नॉट गुड फॉर हिम। 27। ओके। यस, सो आगे आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ जी का दिख रहा है, अमित शाह जी का नहीं दिख रहा। एंड योगी आदित्यनाथ जी का पीएम के लिए दिख रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे नए नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं। हो सकते हैं, वाओ। हो सकते हैं। और मोदी जी का ये है कि हम सब तहे दिल से चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि उनके राज में जो हमने देखा है, जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो अचीवमेंट्स हमने ली हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 2027 में कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट होंगी। मतलब अभी शुरू हो चुकी हैं चीज़ें उनके अगेंस्ट। ये आपने लास्ट इलेक्शंस में भी देखा, जो सोच रहे थे सब लोग वैसा नहीं हुआ,
ठीक है, तो अभी भी चीज़ें उनकी फेवर में हूँ ऐसा थोड़ा सा कम चांसेस लग रहे हैं। और अभी जो मुझे अपने वैसे भी दिख रहा है एनवायरनमेंट में, अभी चीज़ें शांत नहीं हुई हैं। आप सोचिए पाकिस्तान से हम शांत हो गए हैं, तो नहीं हुआ अभी। तो आप पाकिस्तान से भी अटैक होने के चांसेस अभी दोबारा हैं। कुछ ना कुछ वॉर की सिचुएशंस हैं। ओके, और मैम कब तक रहेंगी ये? अभी नेक्स्ट 2 years आर लिटिल डेंजर्स। नेक्स्ट 2 इयर्स। ओके। यस, ये चलता रहेगा लगातार। ठीक है, अब देखिए पहले भी जैसे वॉर हुई है, आम आदमी पे तो इफेक्ट नहीं आया। यस, हमारी आर्मी और उस पे हुआ, ऐसे लाइफ स्मूथ चलती रहेगी, लेकिन थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ भी चलेगी, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, एक पैनिक तो क्रिएट होता है ना। तो यस, थोड़ा सा लग रहा है नेक्स्ट 2 years तक थोड़ा सा हम सबको संभल के रहना चाहिए। अपने पैसों को लेकर आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। आपको चीज़ों को डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, मंगल केतु की युति हुई, एस्ट्रोलॉजिकली बोला मंगल केतु की युति हुई, सबने बोला, और वो चीज़ें वेरीफाई भी हुई कि ऐसे ऐसे होंगे। सर्जरीज हुई, लोगों की अननेसेसरली की सर्जरीज हुई हैं। मतलब मेरे इतने क्लाइंट आए हैं, आँखों की सर्जरी, जिस घर में, मतलब 12 हाउसेस होते हैं अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, जिस घर में युति बनी उस घर से रिलेटेड सर्जरी हुई। रोड एक्सीडेंट अननेसेसरली के हुए, अननेसेसरली की जो चीज़ें आपने सोची नहीं। भाई फ्लाइट्स, कभी कोई फ़्लाइट वापस आ रही है, कभी कोई फ़्लाइट हवा में ऐसा हो रहा है ना। Emergency landing बहुत हो रही सारी है, ऐसी right. इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं। एक फोबिया हो गया लोगों को फ्लाई Right. करने में भी। राइट ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अब घर से कोई फ्लाइट में जा रहा होता है, ऐसा लग रहा है कोई जंग में जा रहा है। राइट। एकदम से पैनिक Tension हो सिचुएशन हो जाती गई है। है। हाँ, सो ये चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट की गई थी, तो ये सब दिखा भी आपको। तो मैं 2025 तक के बाद मतलब कुछ अच्छा होगा 2026? 2027 तक तो अभी चीज़ें थोड़ी सी ऐसे अप डाउन चलता रहेगा। मैम आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी के चांसेस लग रहे हैं नेक्स्ट पीएम बनने के लिए, बट अमित शाह जी के क्यों नहीं? अमित शाह जी के लिए देखिए, वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, अमित शाह जी का हमारे देश को वो करने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नंबर 4 से रूल हो रहे हैं। तो नंबर 4 राहु है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है, एल्यूजन्स भी हैं, वो है तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है, क्योंकि बहुत पावरफुल है राहु। ठीक है, और वो नंबर 4 से रूल होते हैं, तो जो वो सोचते हैं वो आम आदमी के लिए सोचना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे पीएम हो या हमारी देश की डिसीजंस हों, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन मुझे लगता है उनकी हेल्थ को लेकर इश्यूज आएंगे, जिसके कारण चाहे वो खुद भी आगे ना आना चाहे। मैम हम जिस डेट ऑफ बर्थ पे जन्म लेते हैं वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बट वो आगे जाके हमारी डेस्टिनी भी डिफाइन करता है। तो जिस डेट पे हमारा बर्थ हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी कैसे कंट्रोल करता है, और क्या उससे हमें हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं लाइफ में? कुछ प्री डिसाइडेड हेल्थ इश्यूज होते हैं क्या? किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है? देखिए, हाँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से यू बिकम प्रोन टू लिटिल, कुछ बीमारियों के लिए आप प्रोन हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 से कोई रूल हो रहा है तो वो प्रोन हो जाता है थोड़ा सा हार्ट के लिए, आइस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, नंबर 2 वाला लिक्विड की प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, ऐसे। तो यस, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। फिर इसमें पर्सनल ईयर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब भी आपका पर्सनल ईयर एंटी आएगा, ठीक है, उस साल उस बीमारी के निकलने के, बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटी मतलब ओड? एंटी मतलब जैसे कि सपोज कीजिए आपका बर्थ नंबर 1 है और आपका डेस्टिनी नंबर 8 है। यहाँ मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगी बर्थ और डेस्टिनी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाकी आजकल व्यूवर्स बहुत स्मार्ट हैं, उन सबको पता है। आप जिस डेट पे पैदा होते हैं वो आपका बर्थ नंबर है। बर्थ नंबर योर ओवरऑल पर्सनालिटी, और आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को, जिसमें डेट है, मंथ है, ईयर है, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो एक टोटल निकल के आएगा। उसको फिर से ऐड कर दीजिए, सिंगल डिजिट पे आ जाइए, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, डेस्टिनी नंबर इस मतलब आपका कैरियर, आप क्या पैसा कमाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, आपको लाइफ में कितनी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप 1 और 8 वाले हैं सपोज कीजिए, और आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, वहीं से न्यूमरोलॉजिस्ट सारे प्रिडिक्ट करते हैं। पर्सनल ईयर, महादशा, अंतरदशा, ये सब कॉन्सेप्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी है, और ये सब कॉन्सेप्ट पर्सनल ईयर वाला शाल्डियन न्यूमरोलॉजी में भी है। ठीक है, सो हमने प्रिडिक्ट किया कि पर्सनल ईयर 1 आ गया। अब पर्सनल ईयर 1 उसकी डेस्टिनी 8 के लिए एंटी है। आप सबको पता है सूर्य और शनि की नहीं बनती, तो उसके कैरियर में उतार चढ़ाव आएंगे,
उसकी खुद की हेल्थ में उतार चढ़ाव आएंगे। तो ऐसे में हम उन्हें पहले से अवेयर करके, जब भी मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर विल बी देयर एंटी ईयर, तो मैं उनको रोक देती हूँ, ये काम मत करना, ऐसे मत करना, इन्वेस्टमेंट्स मत करना, पार्टनरशिप में मत जाना, और हेल्थ के लिए रेमेडीज़ करना, ये सब पहले से बता देते हैं। तो ये मतलब आप न्यूमरोलॉजी से सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। और खूबसूरत बात पता है क्या है, एस्ट्रोलॉजी को सीखने में समय लगता है, आपका डेडिकेशन चाहिए, बट न्यूमरोलॉजी आप इजीली सीख सकते हो। तो मैम आपने पहले बता ही दिया कि अगर हम नंबर्स चेंज कर लें अपने नाम के या डेट ऑफ बर्थ के, तो हम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा। अब ऐसे में देखिए तरुण, कोई 18 वाला है, ठीक है, उसका नाम का टोटल भी उसका एंटी है, उसका फ़ोन नंबर भी उसका एंटी है। अब जैसे 8 वाले का मोबाइल का टोटल 8 है, एक तो पहले ही बेचारा शनि वाला है, ऊपर से टोटल भी 8 ले लिया, और फिर मोबाइल के अंदर भी मल्टीपल 8 हैं, तो अब लाइफ की स्ट्रगल देखो कितनी बढ़ने वाली है। तो नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत हर इम्पोर्टेंट चीज़ होते में। हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अपनी लाइफ के इवेंट्स को, पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर डेट्स को जो आपके लिए फेवरेबल है, अपनी लाइफ की बड़ी डिसीजंस के लिए यूज़ करो। देखो कैसे चीज़ें आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। और फिर मैं स्वर विज्ञान की बात भी करती हूँ, हमेशा मैंने कहा है, स्वर विज्ञान की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, फ्री हैं सबके लिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर उस विद्या से किसी का भला हो सकता है जिसमें लोग नहीं 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते, बट आप अपनी सांसों को तो फॉलो कर सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब लोगों को कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और जाके उन वीडियोस को वॉच करें। स्वर विज्ञान कैन मेक यू अबंडेंटली रिच इन हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। घर से निकलने से पहले स्वर चेक करो, उठते हुए स्वर चेक करो, तो आपको समझ आएगा। तो एक मोडालिटी नहीं यूज़ हो रही, आप देख रहे हैं, मोबाइल नंबर, आपके नेम की स्पेलिंग, आप स्वर की बात कर रहे हो, तो आप कॉम्बिनेशन में चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। तो जब चीज़ें कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं तो कितनी अमेजिंगली रिजल्ट देती हैं, पावरफुल बन जाते हैं आप। तो मैम न्यूमरोलॉजी का यूज़ करके कोई करोड़पति भी बन सकता है? बन सकता है ना, जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लोगे। आपको पता है ये मेरा एंटी ईयर है, मेरे बहुत एल्योरिंग आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट अगर आप वेट एंड वॉच करोगे कि नहीं अभी मुझे नहीं करना, चीज़ें मतलब अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो कि क्या बस। तुम्हारे फेवर में है क्या नहीं, और तभी सही टाइम पे डिसीजन जैसे लो। एस्ट्रोलॉजी में दशा आती है, मारक ग्रह की दशा आ गई, बाधक ग्रह की दशा आ गई, है ना, तो हम बोलते हैं कि ये साल आपके लिए थोड़े से पेनफुल है, रुक जाइए, ये मत करिए, हर जगह लॉस होगा। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में बोल रहे हैं हम आपको कि पर्सनल ईयर एंटी है तो रुक जाओ, वेट कर लो। आपको लगेगा पर्सनल ईयर एंटी है और आपने मकान लिया, बिल्डर को आपने एडवांस दिया, बिल्डर ही गायब है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म, आपने पता नहीं कितने साल पैसे जोड़े। तो अगर आपको पहले से पता हो कि भाई इस साल मुझे सोच समझ के डिसीजन लेनी है, तो चीज़ें बदल सकती हैं। तो मैम अब आपने इतना कुछ बताया न्यूमरोलॉजी पे, अब हम वास्तु पे आते हैं। आपने बताया कि आपके इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, आप उनका घर विजिट करती हैं, उनका घर प्लान करती हैं। तो पॉलिटिशियंस की भी अगर मैं बात करूं तो उनके घर में भी इतनी सारी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या वो रखते हैं, सब कुछ वास्तु से रिलेटेड ही होता है। तो मैम पहले तो आप ये बताओ कि पॉलिटिशियंस पे के घर में क्या वास्तु वो डिज़ाइन करते हैं और क्या वो रखते हैं, जिससे आप विजिट तो करते ही रहते हो, राइट? तो वो थोड़ा बताओ जिससे हम भी देख के कुछ सीख पाए। बिल्कुल, अगर आपने पॉलिटिशियंस की बात की है, स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस की बात की है, देखिए पॉलिटिक्स के लिए जो प्लैनेट रूल होता है वो सूर्य है, ठीक है। जिनका सूर्य मजबूत वो पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अब सूर्य की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। अब हम वास्तु से उसका कनेक्शन बनाते हैं। तो किसी भी पॉलिटिशियन के घर में ईस्ट डायरेक्शन में ना तो टॉयलेट होनी चाहिए, ना वहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ना स्विमिंग पूल, ठीक है। वहाँ पे शू रैक ना हो, क्योंकि सनराइज है, शू आप अगेन कनेक्टेड टू शनि, तो फिर से वो प्रॉब्लम होगी। सो लेटेस्टली जब मैंने काम किया तो उनके वहीं टॉयलेट थी और हमने कहा टॉयलेट रिमूव करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली वो लोग, सबसे बड़ी बात है, वो लोग बड़ी जल्दी एग्री कर जाते हैं। अच्छा, मैंने ये मानते हैं। देखा जो आदमी जितना सक्सेसफुल है ना, वो इन साइंसेस को उतनी पोलाइटली मानता है, ठीक है। अगर वो हमने कहा ये करना है तो वो कहेंगे कि आप बस हमें रिजल्ट दे दो, जो करना है वो बताओ, हम करने को रेडी हैं। सो इस दिशा में टॉयलेट को रिमूव करवाया हमने, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जहाँ उनको सीट मिलने के चांसेस नहीं थे, जयपुर के कोई पॉलिटिशियन थे, सीट भी मिली,
जीते भी। अभी रोहतक के किसी पॉलिटिशियन का काम कर रहे हैं, तो ईस्ट दिशा पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। अब लोग जितने भी वास्तु एक्सपर्ट है ना, यहाँ थोड़ी सी वो कर जाते हैं कि ईस्ट को बेटर कर दो, क्योंकि पॉलिटिशियन, आपने सीसॉ देखा है, एक को पावर दोगे दूसरा नीचे जाएगा, तो बैलेंस मेंटेन करना ही तो वास्तु है। तो ईस्ट के 180 डिग्री पे वेस्ट है, तो ट्रीटमेंट वेस्ट में भी करना होगा, अदरवाइज इस पॉलिटिशियन पे कोई ना कोई लीगल चीज़ आ जाएगी। ठीक है, लीगली फंसने लगेगा, बिकॉज वेस्ट शनि के पास है, शनि कोर्ट केस है, शनि जज है। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट्स होने लग जाएंगे, घर में रिलेशनशिप को लेके इश्यूज आ जाएंगे। तो वो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए ईस्ट और वेस्ट दोनों को बैलेंस करना होता है। अगर एक में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो दूसरे में करना ही है। ठीक है, तो ऐसे में एक रेमेडी हम लगावाते हैं। अगर उनका ईस्ट प्रॉपरली वो है, एक सन आपने देखा होगा, मेटल का सन आता है, कॉपर का सन लीजिए, जहाँ सन के बिंदी वाली जगह होती है वहाँ रूबी लगा दीजिए, रूबी स्टोन जो आता है, और वहाँ इंस्टॉल कर दीजिए। वहाँ पे चाहें तो जैसे हमारे पीएम हैं उनकी फ़ोटो लगा दीजिए। सूर्यवंशी हमारे कौन से भगवान हैं? सूर्यवंशी राम जी है, हाँ। राम दरबार लगवा दीजिए। सो आपका इन्हेंस हो जाता है ईस्ट, क्योंकि कृष्ण जी सूर्यवंशी नहीं थे, राम जी सूर्यवंशी थे। तो राम जी की फ़ोटो वहाँ लगवाना, वो भी आप अपने पिताजी की फ़ोटो लगा देते हैं, वो भी सूर्य है। सो ये सब चीज़ें फिर देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग, किसके घर में क्या चीज़ है, किसी को कहाँ क्या लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। रेमेडीज़ तो भर भर के हैं। मैम, कुछ बेसिक रेमेडीज आप बताना चाहो जो एक आम इंसान भी फॉलो कर ले अपने घर का वास्तु अच्छा करने के लिए, या फिर अगर किसी के करियर में या लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हो, क्या वो बेटर कर सकता है? देखिए, नॉर्थ खुला होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ को खुला रखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके घर में नॉर्थ बंद है, आप खोल नहीं सकते। क्या मिरर प्लेस कर सकते हैं? क्या एक वाटर फाउंटेन प्लेस कर सकते हैं? नॉर्थ को पावर दीजिए। नॉर्थ से एनर्जी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, और अगर नॉर्थ बंद होता है ना, तो हमारी जो मतलब कि ये ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, रियल ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी नॉर्थ है और ईस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट ओपन हो, साउथ और वेस्ट बंद हो। ये बेसिक वास्तु अगर आप इतना ही फॉलो कर लेते हो तो आप बल्ले बल्ले आपकी लाइफ में। लेकिन फिर भी एक रेमेडी दे रही हूँ सब लोगों को। साउथ ईस्ट में संध्या काल में आफ्टर सनसेट एक देसी घी का दिया ज़रूर जलाइए, जिसमें आप थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालिए। वाई आई एम सेइंग दिस, साउथ ईस्ट एज पर प्लानट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ वीनस, शुक्र की, शुक्र देसी घी की जोत और उसमें दालचीनी, ये शुक्र को बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। और संध्या के समय वीनस एक्टिवेट होता है। तो आप संध्या के समय अगर ये करते हैं, आपके साउथ ईस्ट में कुछ भी आ रहा हो, किचन है, रूम है, बट आप साउथ ईस्ट में संध्या के समय लगाना शुरू कीजिए दीपक। साउथ ईस्ट पैसा है, वीनस पैसा है, लेकिन लोग कहते हैं कि लग्जरी है, लग्जरी पैसे से ही आती है। तो हम वास्तु ठीक करने से ग्रह दोष भी ठीक हो सकता है? हो सकता है, उसका मैं Okay. बहुत बड़ा एग्जांपल दिखाती हूँ। ऐसे तो ऑकल्ट का सबसे बड़ी माँ जो है ना, वो ज्योतिष है, और बाकी सब ब्रांचेस हैं। सपोज कीजिए कि मेरे कुंडली में वेस्ट में, मेरी कुंडली के 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं। मैं एक बात बता रही हूँ, सन है, मून है। अब ये दिखा रहे हैं कि मेरी वेस्ट डायरेक्शन में रोशनी है, क्योंकि सन प्रकाशक ग्रह है। ठीक है, मैं कुंडली और वास्तु को जोड़ रही हूँ, यानी कि वहाँ से प्रकाश आ रहा है। अब जब भी वेस्ट खुला होगा डिसएग्रीमेंट होंगे, कपल में भी। कपल के एक्स्ट्रा मैरिटल, कपल में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, जिसके कारण डिसएग्रीमेंट होंगे, डिवोर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि मेरे वेस्ट में ओपननेस है, खिड़की है, कुछ है, अगर मैं उसका ट्रीटमेंट कर लूँ तो कुंडली का ये दोष दूर हो जाएगा। ग्रेट। तो सारे घर वालों को फर्क पड़ेगा इससे? पॉजिटिविटी तो सब में जिसको आएगी। इफेक्ट हो रहा होगा उसकी कुंडली के हिसाब से उसको फर्क पड़ेगा। भाई, घर में किसी एक को प्रॉब्लम, कपल को प्रॉब्लम हो रही है तो सारा घर तो डिस्टर्ब हो ही जाता है ना। उनकी लाइफ में आप बेटर करोगे तो सबकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बेटर होगा। अगर एक माँ बाप घर में है, उनके बहू बेटे की लाइफ में प्रॉब्लम है जो उनको भी खाए जा रही है, जब आप उनकी लाइफ बेटर करोगे तो ये बेटर हो ही जाएंगे ना।
मतलब घर का वास्तु बहुत मैटर करता है हर बहुत चीज़। ज़्यादा। घर, ऑफिस, आपकी इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री, आपका आपका ये पॉडकास्ट रूम, कुछ भी, राइट। सब जगह का वास्तु मैटर करता है। तो मैम अब थोड़ा सा ना रेमेडी साइड पे भी आ जाते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहा है और काफी टाइम से नहीं बन पा रही है किसी भी रीजन से, या तो पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है या सही जगह नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप कोई रेमेडी बता दीजिए। देखिए, मैं ना आज आपको एक वैदिक स्विच वर्ड देती हूँ, क्योंकि वास्तु की बात करूँगी तो लोगों को लगेगा कि मैम रेमेडीज़ करना ये। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम एक वैदिक स्विच वर्ड है, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनसे निकली हुई ये चीज़ है, वैदिक स्विच वर्ड है। आप इसे चैंट कीजिए विद द इंटेंशन कि मेरा मकान बन गया। कैसा घर चाहिए सोच लीजिए, 2 BHK, 3 BHK, बंगला चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, जो चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम चैंट कीजिए। इसके साथ साथ किसी पार्क में शमी का एक पौधा लगवाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी जो ज़मीन खरीदते हैं हम वो मंगल के अधिकार में है, और जो बना हुआ घर है वो शनि के अधिकार में है। आप शमी का पौधा लगाइए, और एवरी सैटरडे इवनिंग में आफ्टर सनसेट 8 बजे के करीब रात में थोड़े से काले तिल लेके आ जाइए। उस पौधे के पास मिट्टी में पहले काले तिल रखिए, उसके ऊपर आप तिल के तेल का दिया जलाइए। आप उनसे प्रार्थना कीजिए मेरा घर बन गया, और इधर से आप श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम चैंट कीजिए। आप बहुत जल्दी अपना नया घर मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो मैम बहुत लोग होते हैं ट्राई कर रहे होते हैं कि फॉरेन कंट्री का कोई वीज़ा उनका लग जाए, बट रीजंस की वजह से नहीं लग पाता, तो इसकी कोई रेमेडी? बिल्कुल है। एक इटालियन फॉक्शायर, जैसे इटालियन स्विचवर्ड बोलते हैं, पहले मैंने आपको वैदिक दिया, इटालियन दे रही हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी मोडालिटीज़ कोई कॉम्बिनेशन, एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट चाहिए ना। तो आरमेंटिकोस, ARMENTICOS, आरमेंटिकोस चैंट कीजिए। 51 टाइम्स रोज चैंट करना है, एंड आपने ये प्रे करना है कि मेरा वीज़ा लग गया। ठीक है, आप आरमेंटिकोस 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 चैंट करना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मतलब फ़ॉरेन जाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके साथ साथ आप अपने लेफ़्ट हैंड के थंब के नीचे ब्लू पेन से 24 लिखना शुरू कीजिए। 6 नंबर वीनस है, कहीं ना कहीं वीनस भी इंक्लूड होता है राहु के साथ जब आप फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो 6 नंबर आपको बाहर जाने में हेल्प करता है। मैम अगर किसी के ऊपर कर्जा बहुत है या कोई लोन है जो नहीं चुक रहा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी आप बता सकते हो ताकि उसको जल्दी सोल्यूशन मिल जाए? बिल्कुल। एक वैदिक स्विचवर्ड और दे रही हूँ, आप बोलोगे मैम तो आज वैदिक स्विचवर्ड ही दिए जा रही हैं, बट बहुत पावरफुल है और इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, आपने चौपाई सुनी होगी हनुमान जी की, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल मृदु संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी, जय श्री राम जय हनुमान। बस एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे शाम के समय हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दिया जलाइए, और ये वाली रेमेडी उन्हें मतलब ये वाला चैंट करने को बोलिए जिनको अपना कर्जा उतारना है। और इससे भी खूबसूरत एक बात बताऊं, जब आप हनुमान जी से बात करें, देखिए किसी भी देवी देवताओं से जब माता पिता बना के बात करेंगे ना तो जल्दी सुनवाई होती है। उनसे बोलिए राम राम हनुमान जी कैसे हैं। अब जब आपने राम राम बोला तो हनुमान जी का ध्यान आप पे आ गया। ठीक है, मतलब टेस्टेड एंड ट्राइड है। फिर आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर आप बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। और जब आपने उन्हें राम राम कह के बोला है, इसीलिए बोला जाता है हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले राम राम की माला कीजिए 108 बार, तभी वो स्वीकार होती है हनुमान जी को। और मैम कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ काम करने जा रहे हैं और एंड मोमेंट पे बिगड़ जाता है, तो उस केस में हम क्या करें कि वो काम ठीक हो जाए? ब्रह्मास्त्र। अच्छा। बस आप घर से निकले, हाँ। आप चाह रहे हैं आज आपका काम बन जाए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरा इतने सालों का कोई काम है, मेरी प्रॉपर्टी है, कुछ भी कोर्ट केस है, कुछ भी, आप रास्ते भर चैंट करते जाइए ब्रह्मास्त्र 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 ब्रह्मास्त्र, मेरा ये काम हो गया, इंटेंशन दीजिए एंड ब्रह्मास्त्र। आप इसके लिए कोई रूल नहीं है कि आपको कहीं बैठ के चैंट करना है, इसके लिए कोई रूल नहीं है कितनी बार चैंट करना है, चलते फिरते गाड़ी चलाते बोलते जाइए ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। और फिर तरुण काम हो जाए ना, यहाँ बैठिए ऑडियंस का भी लिख ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। कमेंट ज़रूर करते हैं, बिकॉज क्या ये हमारे लिए मोटिवेशन है। राइट।
आपका कमेंट, आपका ये लिखना कि यस मेरा काम हुआ, इसने काम किया, यही हमारा मोटिवेशन है। राइट। मैम अब सबके एक फेवरेट सवाल का भी आप जवाब दे दो। ऐसी कौन सी इजी रेमेडी है जिससे पैसा चारों तरफ से बरसने लग जाए, सारे जितनी भी मनी ब्लॉकेज थी वो खुल जाएं और अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाए? बहुत झूठ बोलूँगी अगर मैं ऐसा कहूँगी कि ऐसी कोई रेमेडी होती है। फिर सच ठीक। बताओ मैम आप। हाँ, ऐसा ऐसा बोलना ही झूठ है, ऐसा बोलना ही झूठ है, क्योंकि देखिए हम किसी एथिक को फॉलो करते हैं जब हम एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं आपको बोलूँ परफ्यूम लगा लो, मैं आपको ये बोलूँ, पैसा बरसता है जब आपके घर का वास्तु ठीक होता है, पैसा बरसता है जब आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर ठीक होता है, पैसा बरसता है जब आप स्वर विज्ञान जैसी चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे लेके बढ़ते हैं। कोई एक रेमेडी सिर्फ ये कह देने से कि पैसा बरसेगा, पैसा बरसेगा, पैसा बरसेगा, नहीं बरसता। ठीक है, हाँ, आपको एक छोटी सी रिचुअल बताती हूँ। मैं बहुत रिचुअल्स में बिलीव करती हूँ तरुण। मुझे ये लगता है जब तक आप एफर्ट नहीं करते ना रिचुअल करने में भी, तब तक ना रिजल्ट नहीं। आप 21 डेज़ का निश्चय लीजिए, किसी भी एक समय का निश्चय लीजिए बिफोर 7 o'clock। मैं ये नहीं बोलूँगी 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 6 बजे उठो। आपको 2 कॉम्बिनेशन में 2 काम करने हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र है और इसके साथ श्रीम बीज मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः विष्णु जी का समर्पित है और श्रीम माँ लक्ष्मी को समर्पित है। एक माला दोनों की सुबह उठकर एक समय में 21 दिन के लिए करना शुरू कीजिए। वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए आपके घर में वास्तु बैलेंस हो। वास्तु ऑस्पिशियस घर में रहिए, क्योंकि वास्तु आपकी कुंडली को चेंज करने का दम रखता है। वास्तु अपने, हम कर्मों को नहीं बदल सकते, लेकिन कर्म करके अपनी डेस्टिनी को ज़रूर बदल सकते हैं। ठीक है, कार्मिक चीज़ों में मैं भी बिलीव करती हूँ कि हम लिखवा के आए हैं, ये अच्छा टाइम, ये बुरा टाइम, ये सब कुछ हम लिखवा के आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण जी ने भी तो बोला तू कर्म कर। सो कर्म करना मतलब वास्तु के लिए सोचिए, अपने नेम के स्पेलिंग के लिए सोचिए, तभी तो इन साइंसेस के लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं। मतलब ये हाइप नहीं क्रिएट किया गया, ये साइंसेस काम करती हैं। आप बिलीव करेंगे तभी करेंगी। लेकिन अगर आपका फेथ नहीं है तो बिल्कुल इस तरफ मत जाइए, क्योंकि जब आप खुद डाउट में हैं तो साइंस भी आपके लिए डाउट है। मैम वास्तु के कुछ टिप्स अब फिर से एक बार बता दो आप, छोटे छोटे टिप्स जो हम लोग फॉलो कर सके। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि किसी कॉर्नर पे आप वाटर फाउंटेन रख सकते हो, या घर के किसी कॉर्नर पे आप कछुआ रख सकते हो। तो इस तरीके की कोई इजी टिप्स आप बताना चाहो जिससे थोड़ा पैसों की ब्लॉकेज कम हो जाए? हाँ, तो अगर सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला, नॉर्थ आपका बंद है तो खुलने की कोशिश कीजिए। नहीं खुल सकता, वहाँ मिरर लगाइए। मिरर भी नहीं लगा सकते, एक वाटर फाउंटेन लगाइए। वो भी नहीं कर सकते तो आपकी घर की जितनी चांदी है नॉर्थ में डाल दीजिए। ठीक है, ये पैसे को, अपॉर्चुनिटीज़ को, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को खींच के लाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पर भी आप एक कांच का गिलास रखिए, उसमें बहुत सारे कॉइन 5, 10, 15 रुपए के, और उसके साथ साथ एक गोल चांदी का सिक्का उसके ऊपर। ये भी आप नॉर्थ में इस्टेब्लिश कर दीजिए। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट आप दोनों को बोला, कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड और वाटर जोन से रिलेटेड डायरेक्शन है, और वाटर फ्लो, मनी इन फ्लो, तो पैसा देती हैं। इधर से ईस्ट को बैलेंस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहें तो अगर आपके पास श्री लक्ष्मी यंत्र है, ठीक है, वो आप अपने ईस्ट में लगा दें और ईस्ट फेसिंग करके महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, तो भी आपके घर में पैसा आएगा। ठीक है, ऐसे तो हर दिशा पैसा देती है। मुझे कोई बोलता है कि मैम साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, वेस्ट की एंट्रेंस है, भाई आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब आपको और एक छोटी सी रेमेडी दे रही हूँ। आप अगर आपके घर में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट भी रीज़न बनता है पैसे ना आने का। राइट, हाँ, बन सकता, हाँ, बन सकता है। दोनों कहते हैं ना, लोगों की लक्ष्मी नहीं तो बन वहाँ रही। रहती नहीं, यहाँ कलेश है। राइट, ठीक है, अब आप पार्टनर हैं, एक दूसरे से सुन ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, डिसीजन ही नहीं ठीक हो रही, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वेस्ट में गन्ने का पौधा लगवा दीजिए एक गमले में, भारी से गमले में, उसके अंदर रिवर पेबल्स डाल के और एक गन्ने का पौधा लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ शुक्र है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी मनी आनी शुरू हो जाएगी। तो रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। इसीलिए हम सेशन जब कराते हैं, हम रेमेडीज़ देते हैं, हम वो रेमेडीज़ भी देते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं तो चेंज कीजिए। एंड एनीवेज फॉर्म करेक्शन इज़ द बेस्ट रेमेडी। नॉर्थ का खुलना
और नॉर्थ में मिरर लगाना, नॉर्थ में चांदी रखना, इनमें फ़र्क है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोग जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके घर में एक चांदी का सिक्का है, 10 है, 1 किलो है, 10 किलो है, सब नॉर्थ में डाल दीजिए, आप कुछ दिनों में उसका इफेक्ट देख लोगे। ये तो ईजी है, ये तो हर कोई ट्राई कर सकता है। ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ईस्ट में जैसे मैंने बोला सन वाली रेमेडी, कॉपर का सन रूबी लगा के सब लगा सकते हैं। भाई पॉलिटिशियंस को ही थोड़ा ना बड़े बड़े कनेक्शंस चाहिए, राइट। आपको भी तो चाहिए। पैसा तो आपको कनेक्शन देता है, पैसा बरसता कभी भी नहीं है, पैसा कनेक्शन से आता है, तो वो बड़े कनेक्शन आपको ईस्ट दे देगा। तो मैम एक रेमेडी बताओ रिलेशनशिप्स को लेके, कैसे हम रिलेशनशिप अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि किसी का ब्रेकअप हो गया या दो लोगों के बीच नहीं बन पा रही है, तो हम अपने प्यार को कैसे बढ़ाएं, तो इसकी कोई रेमेडी? ठीक है, अगर तो आपकी एक अच्छे टाइम की फ़ोटो है जहाँ आप दोनों अच्छे मोमेंट्स में हैं, खुश हैं, साथ में हैं, उस फ़ोटो को लीजिए, उस फोटो को अपने बेड साइड ड्रॉज में डालिए, उसके ऊपर रोज़ क्वार्ट्स के टंबल रख दीजिए। रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है जो लव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और उसके ऊपर रोज़ का थोड़ा सा स्प्रे भी कर दीजिए, ठीक है। रोज़ का एसेंस आता है, उसका स्प्रे भी कर दीजिए। जस्ट उसको अपने जगह पे बेड साइड टेबल पे आपने रख दिया और भूल जाइए। एंड इसके साथ साथ दोनों में से जो इम्प्रूव करना चाहता है वो राधा कृष्ण चैंट करना शुरू कीजिए। असीम प्रेम देखा आपने राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण चैंट करते हुए दोनों, मतलब जो चैंट कर रहा है वो अपने आप को हेल्दी रिलेशनशिप में देखें, तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। इधर से वो क्रिस्टल लव को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, रोज़ जो है, जो रोज़ का सेंस है वो खींचेगा प्यार को, इधर से आप राधा कृष्ण चैंट करेंगे तो बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैम रेमेडीज का ही क्योंकि बात चल रही है तो एक और रेमेडी आप बता दो। बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं कि जॉब में, या तो उनके प्रमोशन अटक गए हैं या फिर जॉब में उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो क्या बेटर कर सकते हैं? हाँ, उनको जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है तो उनके लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी उनका मोबाइल नंबर ज़रूर चेक करें कि उनके मोबाइल का टोटल उनका एंटी ना हो, क्योंकि मैं अगर उनको कोई उपाय दे भी दूँगी तो फिर वो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो प्रॉपरली वो उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे या उसमें दुखी होना शुरू कर देंगे। तो एक तो उनका मोबाइल नंबर बिल्कुल उनके हिसाब से सिंक में होना चाहिए, और मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन और उसका टोटल अगर इनके लिए फेवरेबल होगा तो फटाफट से जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ इनको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। एक पहली रेमेडी, मतलब ये रेमेडी ही मान लीजिए, ये आपका मोबाइल नंबर आपके लिए रेमेडी का ही काम करेगा। और दूसरी रेमेडी है, अगर मैं आपको बताऊं तो दुरंत देव। मैं बहुत सारे स्विच वर्ड दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है लोग ना ऑलरेडी पेन में है, पैसे खर्चने से अब कौन जाएगा खरीदने और कौन करेगा और कौन कैसे करेगा, ठीक है। तो आप ये बैठे बैठे बेड पे कीजिए, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। दुरंत देव चैंट करना शुरू कीजिए विद द इमेजिन कि मेरे को जॉब में प्रमोशन मिल गई है या मेरी जॉब लग गई है। दुरंत देव आप चैंट करेंगे, दुरंत देव तुरंत आके आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी बहुत 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 अच्छी रेमेडी है, ट्राई करें सब लोग। और फिर से वही कहूँगी क्योंकि हमें तो पता है ये चीज़ें काम करती हैं, अब ऑडियंस का देखना है कि ऑडियंस क्या कहते हैं। दुरंत देव चैंट कीजिए, ठीक है। और जहाँ भी जिधर भी जा रहे हैं आप इंटरव्यू देने, स्वर को देखिए, मेरी स्वर की वीडियो देखिए, स्वर को फॉलो करते हुए एंटर कीजिए। जब बॉस के सामने बैठें, जिनको इंटरव्यू दे रहे हैं उनके सामने बैठें तो किस स्वर को फॉलो करना है, 100 and 1000% रिजल्ट मिलते हैं। मैम आपने लास्ट पॉडकास्ट में वैसे तो बता दिया था कि स्वर क्या होता है, बट एक बार आप फिर से शॉर्ट में बता दो, कुछ नई ऑडियंस जो पॉडकास्ट देख रही होगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो हम स्वर विज्ञान की बार बार बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, ऑडियंस जानना चाहती है, दे दें? ज़रूर। जी, देखिए, हम हर पल सांस ले रहे हैं, ये हमें पता है, इसीलिए हम जिंदा हैं, बट हम अपने सांसों को लेके कॉन्शियस नहीं हैं ज़रा भी। इसीलिए बोला जाता है मेडिटेशन में बैठो, अपने स्वर, अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट गोइंग इनटू डेप्थ इन योर सेल्फ ओनली। तो हमारी 2 नॉस्ट्रिल हैं, हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी बोला जाता है, इट्स अ फीमेल पार्ट। हमारा राइट साइड इज मेल पार्ट, उसे सूर्य नाड़ी बोला जाता है। भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर फॉर्म है वो यही सिग्निफाई करता है, लेफ्ट साइड इज फीमेल, राइट साइड इज मेल। तो एक समय में आपकी एक ही नॉस्ट्रिल चल रही होती है,
जब मैं छोटी थी या मैं कॉलेज गोइंग थी तो मैं सोचती थी हम दोनों से सांस लेते हैं, दोनों से छोड़ते हैं। लेकिन जब मैंने स्वर विज्ञान की दीक्षा ली, मैंने ये देखा, तो मुझे समझ आया कि हमारा एक टाइम पे एक पार्ट एक्टिव होता है, हाफ ऑफ आवर बॉडी इज़ एक्टिव। इस समय मेरा राइट साइड एक्टिव है, यानी मेरी प्राण शक्ति, मेरी बॉडी की सारी प्राण राइट साइड में है और मेरा लेफ्ट साइड डेड है। आपने नोटिस किया, मैं पॉडकास्ट करने अंदर आई तो मैंने स्वर से अपना पैर अंदर रखा रूम में। अब मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मेरा लेफ़्ट साइड डेड है और मैंने लेफ़्ट साइड वाला पैर पहले अंदर रख दिया, तो मैंने उस जगह को वाइब्रेशन दी डेड वाली। ओके, ठीक है। ठीक है, वो डेड वाली वाइब्रेशन चली गई, बट मैंने स्वर चेक कर लिया, मेरा राइट चल रहा है। मैंने इनहेल किया उसी समय, इट विल नॉट टेक अ मिनट अ सेकेंड, मैंने इनहेल किया और मैंने वही पैर अंदर रख दिया। मैंने क्या वाइब्रेशन करी, मैंने वहाँ प्राण डाल दिए उस जगह में, जिसका कनेक्शन मेरे प्राणों से बन गया। सो वहाँ के हर चीज़, वहाँ के लोग मेरी फेवर में आ गए। सो दैट इज़ स्वर विज्ञान। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि पॉडकास्ट में इसको समझाना, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलियंस व्यूज़ हैं उन वीडियोस पे, आप जाके चेक कीजिए और अगर हो सके तो आप उसका लिंक नीचे लगाइए ताकि लोगों को बहुत हेल्प मिले। क्योंकि हम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये भी दे पाएँ और वो उसको भी फॉलो कर पाएँ तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो गाइस हम लिंक डाल देंगे मैम का डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना और मैम की सारी वो वीडियोस देखो, क्योंकि मैम के छोटे से शॉर्ट फॉर्म में बताने से हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी खुद चेक करेंगे ये। बिल्कुल चेक कीजिएगा, उसमें किसी से फेवर लेनी है, राइट, आपका बनता हुआ काम नहीं बन रहा, आप चाहते हैं सामने वाला हाँ कर दे, कैसे हाँ करानी है, ये सब आप वहाँ से कर सकते हैं। बस इसका मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये शिव भगवान की विद्या है। सो इट शुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बिकॉज वहाँ पे फिर अगर आप शिव भगवान से पंगा लेने को रेडी हैं तो फिर उनका अघोरी रूप भी है, उनका रुद्र रूप भी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ एंड नॉट हार्मिंग एनीवन विद स्वर विज्ञान, तभी हमें स्वर को फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि कोई क्राइम करने जा रहे हो हाँ। कि आज मैं इसका खून कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, स्वर चेक कर लेता हूँ। हाँ, आज मैं चोरी करने जा रहा हूँ, अब मैं स्वर से, हाँ। तो वो फिर रुद्र रूप है भगवान शिव का, फिर शिव भगवान बख्शते भी नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए इसे पहले गुप्त रखा गया था। तो कोई भी गलत काम ना कीजिए, ना कुछ कीजिए, बिकॉज कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है, कम बैक्स टू यू। द मोमेंट आपने कुछ गलत किया, यूनिवर्स में वो रोटेशन शुरू हो गई, वापस आएगा, वापस आएगा ही आएगा, राइट। आएगा ही आएगा। सो बैड कर्मा से बचिए, बिकॉज एंड ऑफ द लाइफ कितना भी जोड़ लें, कितना भी पैसा कर लें, छोड़ के यहीं जाना है। तो ब्लेसिंग का पैसा लें, ब्लेसिंग का पैसा कमाएं, सबका अच्छा करें, सबका भला करें, सबके जीवन में अबंडेंटली ग्रो करा पाएँ, यही उद्देश्य होना चाहिए। मुझे तो लगता है हर एक आदमी जो ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, टैरो से जुड़ा है, पैसा कमाना इज़ ऑब्वियसली वो एक गुरु दक्षिणा देने का परंपरा शुरू से रही है, वो फॉलो करें, लेकिन जो दें राइट दें। पैसा बरसेगा मैं नहीं कह सकती, आई एम सॉरी। मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, मेरे पास ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि आज आप कर लेंगे तो पैसा बारिश की तरह बरसेगा, नहीं। यू हैव टू टेक कर्मा, मेहनत करना ही होगा और आपको अपने घर का वास्तु, अपने नंबर्स, स्किल सेट पे इन्वेस्ट करना ही होगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मतलब कहने वाले बहुत कह रहे हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आई एम सॉरी, मुझे रील्स वायरल नहीं करनी है। मैं वो करूँगी जो ऑथेंटिक है, मैं वो बोलूँगी जो काम करता है। मैंने आपको जितने स्विच वर्ड्स दिए हैं, आपका उसमें पैसा खर्च नहीं होना, आप उसे इस्तेमाल कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलें। कमेंट्स ओपन है, आप लिखिए, आपको रिज़ल्ट मिले हैं। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी बनी ही नहीं है कि आपको आज आपने रात को किया और सुबह आप करोड़पति बन गए बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ मेहनत। आप सपने देख रहे हैं, ओ गॉड मैं यहाँ परफ्यूम लगा रहा हूँ अब तो पैसा बरसेगा, नहीं होता ऐसा। राइट राइट। सो मैम, इस वाले सेशन को अब यहीं क्लोजिंग देते हैं। बहुत बिल्कुल। अच्छी बातें आपसे पता चली। एंड गाइज, पार्ट 3 लिखना ताकि मैम को फिर से हम बुलाएं। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और मैं सारी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, देखिए, एक तो सेल्फ लव में रहिए, अपने से प्रेम कीजिए, क्योंकि आप जो है ना, आप अकेले हैं, जो आप जैसा कोई दुनिया में है नहीं। बहुत सुंदर हैं आप, बहुत ब्यूटीफुल हैं। अपने से प्रेम कीजिए, दुनिया से प्रेम कीजिए, अपनों से प्रेम कीजिए। थैंक यू।